हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में आपको पार्ट 7 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 8 मिलेगा और पार्ट 8 आपको चुनाव पे आधारित प्रश्न होंगे। अभी तक आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में जितने भी चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न को हमने शामिल किया है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से पढ़ेंगे। एक तो आपको मेथड बताएंगे परसेंटेज और दूसरा मेथड आपको बताएंगे बेसिक मेथड। क्लियर है? देखिए पहले हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं, उसके बाद मेथड 2 से बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिलता है और 144 मतों के अंतर से चुना गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए डाले गए मतों की संख्या हम क्या मान ले रहा हूं, 100% मान ले रहा हूं। क्लियर है? पहले हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं। देखिए एक उम्मीदवार को 62% मिल रहा है, एक उम्मीदवार को 62% मिल रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 38%, क्योंकि 62 और 38 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। तो बताइए यहां पे कितने मतों के अंतर से जीत हार हो रहा है? 24% के मतों से जीत हार हो रहा है। 24% का वैल्यू दिया गया है 144, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 24 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो मतों की कुल संख्या कितना माने हैं? 100% माने हैं, तो 1% का मान 6 आया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 600। 600 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए यहां पे आप मेथड 2 से ही बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिल रहा है और 144 मतों के अंतर से चुना जा रहा है, तो चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे? तो चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या या कुल मतों की संख्या को क्या मान लिया? 1 मान लिया। क्लियर है? अब एक उम्मीदवार को मिल रहा है 62%, दूसरे उम्मीदवार को मिल रहा है 38%। बताइए यहां पे कितने से हार जीत हो रहा है? यहां पे कितने परसेंट से हार जीत हो रहा है? 24% से। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 24/100, यानी 24/100 करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 6/25 आएगा। क्लियर है? तो 6/25 यहां पे हो रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है 144 मतों के अंतर से चुना जा रहा है, तो बराबर कितना? 144। क्लियर है? तो 6 से हम इसको काटेंगे तो कितना? 6 दूना 12 और 2 6 चौका 24। क्लियर है? तो x का मान कितना हो जाएगा? 24 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। 600 क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप मेथड 1 से बना सकते हैं या मेथड 2 से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिससे 84% मत प्राप्त हुआ 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए हम आपको फिर मेथड 1 से बता रहे हैं। डाले गए मतों की संख्या को क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जे एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ, तो एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हो रहा है, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ होगा? 16% मत प्राप्त हुआ होगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। यहां पे ये कितने मतों से जीत हार हो रहा है? यहां पे देखिए तो कितना परसेंट के मत से जीत हार हो रहा है, तो यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना? 68 मतों से क्या हो रहा है? जीत रहा है। और आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 476 मतों से निर्वाचित होता है। क्लियर है? यानी 68% का वैल्यू 476 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 6 7 42 करेंगे यानी 7 हो जाएगा, यानी इकाई डिजिट से आप इसको काट लीजिए। 68 7 476 होता है, 1% का मान 7 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700। 700 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ।
आप चाहें तो यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जे कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया जी एक उम्मीदवार को मिल रहा है 84%, दूसरे को मिल रहा है 16%। तो बताइए यहाँ पे एक को 84 मिल रहा है, दूसरे को 16% मिल रहा है, तो बताइए कितने से जीत हार हो रहा है, 68% से। 68% का फ्रैक्शन वैल्यू 68/100 कर लीजिए या 17/25 कर लीजिए। क्लियर है, इसको काटेंगे तो कितना, 17 चौका 68 और 25 चौका 100, यानी 17/25 भी कर सकते थे। अब बराबर में कितना से जीत रहा है या निर्वाचित हो रहा है, 476 मतों से। क्लियर है, यानी इससे हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 17 दूनी 34, 6 और 7 136, 17 वाटे 136। क्लियर है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 25 में 28 से गुणा करेंगे, 25 वाटे 220, 25 दूनी 50 और 20 70। क्लियर है, यानी 25 में 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो आप मेथड 1 से बनाइए या मेथड 2 से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको मैक्सिमम टाइम आपको मेथड 2 ही बताएंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। तो देखिए हम टोटल मतों की संख्या को 100% मान रहे हैं, पहले उम्मीदवार को 80% मिल रहा है, पहले उम्मीदवार को 80% मिल रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 20% मिला होगा। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, यानी टोटल आपको 1,80,000 मत पड़े थे, 1,80,000 मत पड़े थे और उसमें से भी 10% अवैध हो गए, तो वैध कितना हुए, 90%, क्योंकि 10% मत अवैध हो जा रहे हैं तो 90% वैध हुए। तो देखिए तो यहाँ पे कितना वैध मत हो रहे हैं, 162, यानी 1,62,000 हो रहा है। क्लियर है, 1,62,000। आगे क्वेश्चन में दिया गया है 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब बताइए जो यहाँ पे ये टोटल वैध मत आ गया है, ये टोटल वैध मत कितना परसेंट होता है, 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1,62,000, 1,62,000। तो बताइए 1% का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरे उम्मीदवार का वैध मत ज्ञात करें, तो दूसरे उम्मीदवार का वैध मत कितना मिल रहा है, 20%, यानी 1% का मान इतना, तो 20% का मान कितना, 1620 गुने 20, यानी 0, यहाँ पे 2 डबल 0 तो ऐसे ही मिलेगा, 2 दूना 4 और 16 दूना 32। क्लियर है, यानी 32,400 मत क्या हुए, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत प्राप्त हुए। क्लियर है, 32,400 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त कर एक प्रत्याशी, देखिए टोटल 100% मत होता है, एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे वाले को 40% प्राप्त हुआ होगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है। तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार यहाँ पे जीत हार कितना से हो रहा है, 20% से हो रहा है। 20% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 14,000 मतों से जीत रहा है, 14,000 मतों से जीत रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 700, तो 1% का वैल्यू 700 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है। तो जीतने वाले प्रत्याशी कितने से जीत रहे हैं, 60% से जीत रहे हैं। 1% का वैल्यू 700 है, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 0 तो ऐसे मिलेंगे, 6 7 42। क्लियर है, 42,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 से बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जीतने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो हम मान रहा हूं ये कुल मतों की संख्या क्या मान ले रहा हूं, x मान ले रहा हूं। क्लियर है, एक को मिल रहा है
60%, दूसरे को मिल रहा है 40%। क्लियर है? कितना परसेंट से हार जीत हो रहा है? 20% से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और इधर कितना मतों से जीत रहा है? 14,000 मतों से जीत रहा है। तो बताइए कुल मत कितना हो जाएंगे? 14 में 5 से गुणा करेंगे तो 70, और 70 पे कितना? 3 जीरो, यानी 70,000 हो जाएंगे। कुल मतों की संख्या आपका 70,000 आ गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें। तो जीतने वाले उम्मीदवार कितने से जीत रहे हैं? 60% मत से। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आप 3/5 कर लीजिए या 60/100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 1 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से यहां पे, 1 जीरो से यहां पे, यानी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए 7,000 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 42,000। 42,000 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? तो आप यहाँ पे परसेंटेज के भी माध्यम से बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं, जिससे आपको इच्छा करे उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कुल मतों की संख्या को हम 100% मान रहे हैं। तो एक उम्मीदवार को मिल रहा है 40%, तो बताइए दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 60% मत मिला होगा। क्लियर है? यहां पे जीत हार देखा जाए तो कितना 20% से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं। और आगे आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है 298 मतों से पराजित होता है। क्लियर है? तो बताइए यहां पे 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 298 बटे क्या? 20। क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या को हम 100% माने हैं, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू 298 बटे 20 इंटू क्या? 100। क्लियर है? काटेंगे इसको 20 पचे 100। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 4, 9 पचे 45 से 4 49, 4, 5 दूनी 10 4 14। क्लियर है? यानी 1490 कुल मत थे। 1490 क्या हुआ? आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? और नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 भी से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जो मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या हम अगर x मान लो। क्लियर है? आप एक उम्मीदवार को मिल रहा है 40%, दूसरे उम्मीदवार को 60% मिल रहा है। बताइए यहाँ पे हार जीत कितना से हो रहा है? हारा कितना से जा रहा है? 20% मतों से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बराबर हार कितना आ रहा है? कितना मतों से? 298 मतों से हार रहा है। क्लियर है? तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा? 298 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1490। 1490 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए आप मेथड 2 कितना जल्दी बना लेंगे मेथड 2 से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। देखिए हम आपको दोनों मेथड से नहीं बताएंगे, दो मेथड से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आपको मेथड 2 से डायरेक्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी 92 से 61 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को क्या मान लेना हूं? x मान लेना हूं। क्लियर है? अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है जो 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत को डाले। 75% मत डाला जा रहा है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो बताइए 2% मत अवैध घोषित हो गए तो वैध कितना हुए होंगे? 98%। 98% का फ्रैक्शन वैल्यू 49/50 होता है। क्लियर है? इनटू आगे दिया गया है एक प्रत्याशी 92 से 61 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों के 75% थे। तो 75% मत वैध मतों के 75% थे, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। क्लियर है? और बराबर में कितना? 92 से 61 वैध मत प्राप्त किए जा रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करें? इसको काट रहा हूं 7 से, इसको हम 7 से काटेंगे तो 13 7
91, यहाँ पे 1 7 दूना 14, यहाँ पे 3 7 का 21। क्लियर है। फिर से 7 बार में काट सकते हैं इसको। 7 इकाई 7, 6 7 बटे 56, 4 2 6 7 9 63। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तीतीरी का 9, 9 से डायरेक्ट काट रहा हूँ। 9 दूनी 18, 9 इकाई 9। क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4 चौका 16, 16 में 50 से गुणा करेंगे तो नीचे 800 हो जाएगा। 800 गुणे 21, 800 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, यानी 16,800 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। आप चाहें तो मेथड 2 से भी मेथड 1 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2017 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवारों को कुल कितने मत मिले। तो देखिए यहाँ पे 2 मेथड से बना सकते हैं। पहले कुल मतों की संख्या को हम क्या मान ले रहा हूँ, 100% मान ले रहा हूँ। क्लियर है। एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, 70%। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, तथा वह 15,400 मतों से चुनाव जीत रहा है। बताइए यहाँ पे कितना परसेंट से जीत रहा है, 40% का वैल्यू दिया गया है 15,400। तो बताइए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटेंगे तो इसको कितना, 4 तिहाई 12, 3 8 चौका 32, 5 चौका 20, यानी 1% का वैल्यू 385 आया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जे हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना, ये तो आपका विनर है, ये आपका हारने वाला है, यानी हार कितना से रहा है, 30% से, यानी 1% का मान इतना तो 385 है, तो 30% का मान कितना, 385 इंटू क्या 30, यानी ये 0, 5 15 के 5, 8 का 24 1 25 2, अतिथि का 9 2 11, यानी 11,550 होगा। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत इतना मिला होगा, 11,550। क्लियर। देखिए यहाँ पे मेथड 2 के सहायता से हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हारने वाले उम्मीदवारों की मतों की संख्या ज्ञात करें, तो हम क्या मान ले रहा हूँ, कुल मतों की संख्या कितना, x मान ले रहा हूँ। क्लियर है। एक उम्मीदवार को 70% मत मिल रहा है, दूसरे उम्मीदवार को 30% मिल रहा है। तो बताइए यहाँ पे कितना परसेंट से जीत रहा है, 40% से जीत रहा है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अब बराबर कितना मतों से विजयी हो रहा है, 15,400 मतों से विजयी हो रहा है या जीत रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से काटिए इसको, कितना 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 7700, गुणा करेंगे 7700 में 5 से तो 00 तो इसे मिलेंगे, 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 35, 3 38। क्लियर है। यानी 38,500 हुए कुल मत, लेकिन हमको निकालना क्या है, हारने वाले उम्मीदवारों की मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए हार कितना से रहा है, 30% से, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। क्लियर है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 0 ऐसे ही मिलेंगे, 5 × 15 के 5 1, 8 का 24 1 25 2, 3 का 9 2 11, यानी 11,550 क्या हुए, हारने वाले उम्मीदवारों का कुल मतों की संख्या होगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पे मेथड 1 से बनाइए या मेथड 2 से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका डाटा भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड 2 से बता दे रहा हूँ, आपको इच्छा करे तो आप मेथड 1 से ही बना सकते हैं। देखिए डाले गए मतों की कुल संख्या को अगर x मान लो, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिल रहा है। बताइए जीत रहा है एक 70% से, तो हार कितना से रहा होगा, 30% से हार रहा होगा, 30% से। बताइए इन दोनों के बीच फाइनली कितने परसेंट से जीत हार हो रहा है, यानी 40% से जीत रहा है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है।
इंटू आगे दिया गया है तथा वह 9000 मतों के बहुमत से जीतता है यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हैं। तो 90% वैध है तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है। अब बराबर कितना से जीत रहा है, कितना से जीत रहा है, 9000 मतों से जीत रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से इसको कटा दे रहे हैं 5 बार में। क्लियर है। 9 से इसको कितने बार में, 1000 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे 50 25 में 1000 से गुणा करेंगे 25000 हो जाएगा। 25000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। आप इच्छा करें तो आप मेथड 2 से ही बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन आपको टाइप 1 के जैसा मिलता जुलता होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी प्रीवियस ईयर्स का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे, मेथड 1 और मेथड 2 से। क्वेश्चन दिया गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, डाले गए कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गए। देखिए टोटल 100% मत होते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हो रहा है, तो बताइए हारने वाले को कितना हुआ होगा, 40% प्राप्त हुआ होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है और 48 सम्मतों से चुनाव जीत जाता है। और 48 सम्मतों से क्या किया जा रहा है, चुनाव जीता जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 80% वैध मत हैं। आप यहाँ पे जोड़िएगा विनर और हारने वाले को, तो कितना हो जा रहा है, 100%। लेकिन वैसे मत कीजिएगा, यहाँ पे 80 का आप 60% निकालिएगा, कितना हो गया, 48। 80 का 60% निकालिएगा, कितना हो गया, 48। यहाँ पे 80 का 40% निकालिएगा, कितना हो गया, 32। 48 और 32 को जोड़ कर देखिए क्या 80 मिल रहा है क्या, तो आपका वैध मत कितना था, 80। यहाँ पे भी 80 हो जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जीतने वाले को 48 मिल रहा है और हारने वाले को 32 मिल रहा है। बताइए यहाँ पे कितना यूनिट से जीत रहा है, 16 यूनिट से। 16 यूनिट से इधर जीत रहा है और आपके क्वेश्चन में दिया गया है 48 सम्मतों से चुनाव जीत जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 × 48 यानी 300। तो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है जे कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बताइए कुल मत हम कितना माने हैं, 100% माने हैं। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 300, तो 100 यूनिट का मान कितना, 300 पे 00 बैठा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे आप मेथड 2 से बना सकते हैं आसानी से। कुल मतों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो कुल मतों की संख्या x मान लीजिए। क्लियर है। कहा जा रहा है कि 20% मत अवैध घोषित हो रहे हैं, तो 80% वैध हुए होंगे। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 4/5 होता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जे जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिल रहा है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। यहाँ पे फाइनली जीत कितना से हो रहा है, 20% से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब बराबर जीत कितना से रहा है, 48 सम्मतों से। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 4 से इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 बार में कट जाएगा। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 1200 में 25 से गुणा करेंगे, 1200 में 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना, 00 तो ऐसा ही मिलेंगे आपको। अब 25 दूनी 50, 5 अब 25 और 5 30, यानी यहाँ से भी आपको 30,000 मिल जा रहा है। तो आप मेथड 1 से नहीं बनाइएगा, मेथड 2 से बनाइएगा। मेथड 2 आपका बहुत आसान मेथड है। क्लियर है। एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अब मेथड 2 से बनाएंगे। आपको इच्छा करे तो मेथड 1 से और मेथड 2 से दोनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। डाले गए कुल मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 56 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या को क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है
स्टार्टिंग में देखिए दिया गया है किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं में चुनाव में भाग नहीं लिया, तो 20% चुनाव में भाग नहीं लिया तो 80% लिया होगा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। क्लियर है। आगे दिया गया है 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, वैध मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो रहे हैं, तो बताइए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, यानी टोटल आपका 8 वैध मत थे, एक अवैध घोषित हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 7/8 वैध बच रहा है। क्लियर है। क्योंकि आप यहाँ पे 100 में से 12.5% घटाइएगा, उसके बाद आप इसका फ्रैक्शन निकालिएगा तो आपको 7/8 ही मिलेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन के सहायता से बता दे रहा हूं। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिल रहा है, जीतने वाले को 70% मिल रहा है तो हारने वाले को 30% मिला होगा, तो यहां पे कितना से जीत रहा है, 40% से जीत रहा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5 होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन में दिया गया है और वह 5600 मतों से चुनाव जीत जा रहा है, और वह 5600 मतों से चुनाव जीत जा रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है। देखिए 4 दूना 8, यहां से 8 कैंसिल हो गया, इसको 7 से काट लीजिए 800 बार में। क्लियर है। अब देखिए 50 25 25 में 8 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, और यहां पे 2 जीरो और आएगा। क्लियर है। यानी x का मान कितना आ गया, 20,000। 20,000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कुल मतों की संख्या कितना होगा, 20,000। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डाटा भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, डाले गए मतों का 100/9% मत अवैध घोषित हो गया, जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 6400 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कुल मतदाताओं की संख्या को क्या मान ले रहा हूं, x मान ले रहा हूं। क्लियर है। अब स्टार्टिंग में दिया गया है किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं में चुनाव में भाग नहीं लिया, तो 10% चुनाव में भाग नहीं लिया तो 90% लोग ने लिया, तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 9/10 होता है। क्लियर। आगे दिया गया है और डाले गए वैध मतों का 100/9% मत अवैध घोषित हो गए। बताइए 100/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। क्लियर है। यानी एक लोग मत नहीं डाले तो कितने लोग डाले, टोटल आपका कुल वैध मत कितना है, 8, एक लोग मत नहीं डाले तो कितने लोग डाले, 8/9 लोगों ने डाले। क्लियर है। या 100 में से आप 100/9% घटाइएगा तो अब वो उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना, 8/9 ही मिलेंगे। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जीतने वाले उम्मीदवारों को 60% मत प्राप्त हो रहा है, जीतने वाले उम्मीदवारों को 60% मिल रहा है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। यहां से कितना परसेंट से हार जीत हो रहा है, 20% से, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। क्लियर। आगे दिया गया है और 64 मतों से चुनाव जीत गया, बराबर में क्या 64, क्योंकि 64 मतों से चुनाव जीता जा रहा है। यहां से देखिए 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, 8 से इसको काटेंगे कितना, 800 बार में। क्लियर है। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 800 में 5 से 4000, 4000 में 10 से गुणा करेंगे 40,000। क्लियर है। 40,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, कुल मतों की संख्या 40,000। क्लियर है। आप मेथड 1 से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डाटा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को एसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.1 मत अवैध घोषित हो गया, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए तो कुल मतों की संख्या को क्या मान लूं, x। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है 10% लोगों ने चुनाव में मतदान नहीं किया, तो 90% लोगों ने किया होगा, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है। क्लियर है। आगे दिया गया है 11.1/9% मत अवैध घोषित हो गए, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, टोटल आपका वैध मत कितना थे, 9, एक अवैध हो जा रहा है तो वैध कितना होगा, 8/9।
क्लियर है। या आप 100 में से 11.1/9% को घटा के फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 8/9 मिलेंगे। क्लियर है। तो वो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा निकालना। क्लियर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम यहाँ पे फ्रैक्शन की सहायता से जल्दी निकाल दे रहा हूँ। क्लियर है। और 75% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत प्राप्त हो रहा है, तो बताइए हारने वाले को कितना 25% मिला होगा। क्लियर है। अब बताइए जी यहाँ पे हार जीत, फाइनली जीत कितना का हो रहा है, फाइनली जीतता कितना से जा रहा है 50% से। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है और 2000 मतों से विजयी घोषित हुआ। और 2000 मतों से क्या विजयी घोषित हो रहा है। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे 9 से 9 को कैंसिल कर दे रहा हूं, 2 से इसको 4 बार में काट दे रहा हूं, 4 से इसको हम कितना 500 बार में काट सकते हैं। क्लियर है। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 500 में 10 से गुणा करेंगे कितना 5000। 5000 क्या हुए, कुल मतों की संख्या हुआ। 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बैंकिंग में हूबहू डाटा के साथ पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित किया गया और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची ज्ञात करें। तो देखिए मतदाता सूची को हम क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 10% लोगों ने नहीं किया तो 90% लोगों ने किया होगा, तो 9 बटे क्या हो जाएगा 10। क्लियर है। 90% लोगों ने मतदान किया तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 हो गया। क्लियर है। तो टोटल वैध मत कितना हो गए 9x/10। आगे बोला जा रहा है 2500 मत अवैध घोषित हो गए। बताइए वैध में से अगर अवैध को घटा लेंगे तो वैध मिलेगा। 2500 मत अवैध घोषित हो गए। आगे बोला जा रहा है और जीतने वाले को 55% मिल रहा है। जीतने वाले को 55% मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 45%। यहां पे फाइनली कितना से जीत रहा है 10% से। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब बराबर में क्या दिया गया है, और 2000 मतों से चुनाव जीत गया। 2000 मतों से चुनाव जीत गया। अब क्वेश्चन आसान हो गए आपको। यहां पे गुणा कीजिएगा इसके साथ तो कितना हो गया 9/9 x/100। यहां पे कितना 250। अब बराबर क्या 2000। क्लियर। तो बताइए 9x/100 बराबर इधर कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा। 2250 यहां से काटेंगे तो 25 नामा 225 होता है, यानी ये 250 बार में कट जा रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा 25000। 25000 आपका क्या थे कुल मत थे। क्लियर है। 25000 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग कल कोई नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हुए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से चुनाव जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कुल मतों की संख्या को क्या मान ले रहा हूँ x मान ले रहा हूँ। क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है जे चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 80% किया होगा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, यानी टोटल वैध मत कितना हो गए 4x/5। क्लियर है। वैध में से अगर अवैध को घटा लूं, क्योंकि 600 मत क्या हो रहे हैं अवैध घोषित हो रहे हैं। क्लियर है। वैध में से अवैध को घटा लेंगे तो वैध ही मिलेंगे। आगे बोला जा रहा है और जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिला, तो बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा 25%। यहां पे फाइनली कितना परसेंट से जीता जा रहा है 50% से। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अब बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 1500 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 1500 मतों से चुनाव जीता जा रहा है, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x/5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। अब बराबर इधर कितना 1500। क्लियर है। तो 2x/5 बराबर इधर कितना हो जाएगा 1800। तो x का मान कितना हो जाएगा
9 पचे 45, क्योंकि 9 100 बार में कटेगा, 9 पचे 45, 45 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, डाले गए मतों में से 200 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 600 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतदाताओं की संख्या को क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो बताइए 20% चुनाव में भाग नहीं लिया तो 80% लिया होगा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तो यहाँ पे वैध मत कितने हो गए, 4x/5। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, डाले गए मतों में से 200 मत अवैध घोषित हुए। बताइए वैध में से अगर हम 200 को घटा लूँ अवैध को तो आपको वैध ही मिलेंगे। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हो रहा है तो हारने वाले को 40% मत प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पे फाइनली कितना परसेंट से जीता जा रहा है, 20% से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, और 600 मतों से चुनाव जीत गया, और 600 मतों से चुनाव जीत गया, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम इससे दोनों पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे 1/5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4x बटे कितना 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, इधर कितना हो जाएगा 600। तो बताइए 4x बटे क्या 25, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। यहाँ पे हम काटेंगे तो कितना 160 बार में कटेगा। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा 0, 25 6 में करेंगे 150, 15 कैरी मिला, 15 और 25 कितना हो गए 40 हो गए, यानी 4000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यानी कुल मतों की संख्या कितना था 4000। क्लियर? आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि आपको चुनाव पे आधारित प्रश्न जितने भी थे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का, सभी क्वेश्चन को हमने कराया। फिर हम लोग कल कोई नेक्स्ट पार्ट को लेकर मिलते हैं। और मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, या अगर मेरे मेहनत से आप खुश हो, तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।